मान लीजिए कि आपकी जेब में बहुत कम पैसे हैं और आपको कोलकाता के दक्षिणेश्वर से रेलवे स्टेशन, हावड़ा रेलवे स्टेशन जाना है। जल्दी से ट्रेन पकड़ना है तो कैसे जाएंगे? मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर कोई साधन उपलब्ध नहीं हो तब आप कैसे लांच घाट तक, फेरी घाट तक पैदल भी जा सकते हैं और वहाँ से उस पार जा करके वहाँ से ट्रेन पकड़कर हावड़ा पहुँच सकते हैं। लेकिन उससे भी कम समय में कैसे दक्षिणेश्वर से कम पैसे में रेलवे स्टेशन पहुंचा जा सकता है हावड़ा तक, ये मैं बताने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो अगर आपने मेरा पिछले वीडियो नहीं देखा था तो देख सकते हैं इस वीडियो में। चलिए पहले देखते हैं कि दक्षिणेश्वर के चारों तरफ क्या सुविधाएं हैं। ट्रेन से भी जाया जा सकता है बाली, और बाली से फिर हावड़ा रेलवे स्टेशन, लेकिन ट्रेन की फ्रीक्वेंसी कम है इसलिए उस पर भरोसा ज़्यादा नहीं कर सकते। तो और क्या है, प्रीपेड टैक्सी है, लेकिन यहाँ तो कम पैसे की बात हो रही है और जल्दी से भी पहुँचना है तो कम से कम पैसे में 20 रुपये में आप हावड़ा रेलवे स्टेशन कैसे पहुँच सकते हैं, यही मैं दिखाने जा रहा हूँ। इसी वीडियो में मैंने जिस पुल के से होकर के बाली जाएंगे उसका रात का दृश्य दिखाया है, क्योंकि वहाँ फिर मुझे एक रोचक बात मिली, मैं वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। दक्षिणेश्वर रेलवे स्टेशन परिसर से बाहर की ओर चलते हैं। हम लोग इस दीवार के भीतर थे, अब बाहर निकल रहे हैं। बाहर ठीक इस परिसर के दाईं ओर दक्षिणेश्वर नगर में जाने का रास्ता है। यही रास्ता योगदा मठ, शारदा मठ, आद्यापीठ की तरफ भी यही रास्ता जाता है। जो ही आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो एक सामने की ओर रास्ता मिलेगा जो फ्लाईओवर के नीचे से जा रहा है। ये फ्लाईओवर से नीचे की ओर, बिल्कुल फ्लाईओवर से नीचे जो रास्ता जा रहा है यह दक्षिणेश्वर काली मंदिर तक जाएगा। वही प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर जहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं। ये फ्लाईओवर भी उसी मंदिर तक जाएगा और ये फ्लाईओवर के नीचे का रास्ता भी उसी जगह जाएगा। ये जो नीले रंग का ऊपर सीढ़ी नुमा दिख रहा है, यही फ्लाईओवर की सीढ़ियाँ हैं। इस सीढ़ियों को मैं बाद में दिखाऊंगा। तो जब आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे, ये रेलवे स्टेशन की तरफ है, यहाँ निकलेंगे तो ये दो मूर्तियाँ दिखेंगी, एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, दूसरी रानी रासमणी की, जिन्होंने काली मंदिर बनवाया था। आइए आगे बढ़ते हैं और दक्षिणेश्वर बस स्टैंड, प्रीपेड टैक्सी स्टैंड और ऑटो रिक्शा स्टैंड तक चलते हैं। यही ऑटो रिक्शा आपको बाली रेलवे स्टेशन तक पहुंचाएगा। पहले आप इस बस स्टैंड को देख लें। ये नेशनल हाईवे 34 के नीचे है। ये प्रीपेड बुकिंग के लिए टैक्सियां खड़ी हैं। इसके पीछे विशाल बस अड्डा है, बस स्टैंड है। तो यहाँ चलिए पहले ये देखें आप। अब चलते हैं दक्षिणेश्वर प्रीपेड टैक्सी बूथ की ओर और देखते हैं कि उस पर क्या लिखा है। ये देखें, 24 घंटे 7 दिन प्रीपेड टैक्सी सर्विस। तो यह है इसका, यहीं से टिकट लेंगे और आपको टैक्सी मिल जाएगी, कोई भी जब खड़ी है उनमें से एक। अब चलते हैं
बाली जाने वाले ऑटो स्टैंड का। ये देखिए, सुनिए। बाली जा रहा है। अच्छा, बाली रेलवे स्टेशन पर जाएगा। थैंक यू। ये आपने सुना, ये बाली इसी रास्ते से ऑटो रिक्शा जाएगा जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये ऊपर रेल लाइन जा रही है, ये दक्षिणेश्वर के लिए, और यही है वो ओवरब्रिज जो मैंने पहले दिखाया नीले रंग का, जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर। ये नेशनल हाईवे 34 रेलवे स्टेशन के बगल में है। तो अब चलते हैं बाली की ओर और रास्ते में पड़ने वाले बाली ब्रिज, बाली पुल को दिखाते हैं। रात में मैं इसी पुल के नीचे का एक रहस्यमय दृश्य दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप दिन में देख लें। बगल में पिच सड़क है वाहनों के लिए और बगल में ही रेलवे लाइन है, रेल भी जाती है। दक्षिणेश्वर से बाली के लिए रेल भी जाती है, लेकिन रेल का ये है बाली। बाली ओवरब्रिज पर आप आ गए, उसके बगल से ही एक पतली सी सीढ़ी उतरी है जो बाली रेलवे स्टेशन तक आपको ले जाएगी। अभी थोड़ी देर में आपको बाली रेलवे स्टेशन का टिकट घर दिखाऊंगा। ये है बाली रेलवे स्टेशन का रेलवे टिकट घर। टिकट आपने ले लिया, चलिए अब चलते हैं प्लेटफार्म नंबर 1 पर, जहाँ से आपको हावड़ा जाने वाली ट्रेन मिलेगी। हम लोग सीढ़ियाँ चढ़कर और हावड़ा के प्लेटफार्म नंबर 1 को देख रहे हैं। अब यही है बाली का प्लेटफार्म नंबर 1। अभी थोड़ी देर में यहाँ ट्रेन आने वाली है। अभी आई, अभी थोड़ी देर में आने वाली है, बस सेकंड की बात है। मैंने जो ही अपना कैमरा उधर घुमाया तो ही मैंने देखा कि ट्रेन तो आ गई। ये है ट्रेन। यात्री दौड़ रहे हैं ताकि ट्रेन पर चढ़ सकें और ये यात्री चढ़ गए। अब ट्रेन चल पड़ेगी। बिल्कुल सेकेंड भर की देर है, ये चल पड़ी हावड़ा की ओर। ये यात्री बाली से हावड़ा 20 मिनट के भीतर पहुंच जाएंगे। ये लोकल ट्रेन है। लोकल ट्रेनों के दरवाजे यात्रियों के चढ़ने उतरने के लिए खुले रहते हैं। ट्रेन बहुत तेजी से, बहुत तेज स्पीड से, तेज गति से चलती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक और बात बतानी है, कहीं गलती से इस प्लेटफार्म की दूसरी तरफ, बिल्कुल दूसरे छोर में अगर आप चले जाएंगे तो ऐसा दृश्य दिखाई देगा। यहाँ भी एक दूसरी तरफ भी, दूसरे छोर पर भी ये टिकट घर आपको मिलेगा। यहाँ भी जो आप टिकट लेंगे आसानी से वो आपको गंतव्य तक पहुँचाएगा। लेकिन इस तरफ के टिकट घर के पास एक कभी कभी धोखा सा हो जाता है और आप एक दूसरे प्लेटफार्म पर चढ़ जाते हैं, जहाँ सिर्फ 2 जोड़ी रेल लाइनें हैं। ये यहाँ से आप बर्दवान इत्यादि जाने के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं, पर यहाँ से हावड़ा जाने के लिए ट्रेन मिलने थोड़ी सी देर तक आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, जो करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस प्लेटफार्म से
वापस लौट आइए। जो ही आप देखते हैं कि सिर्फ 2 जोड़ी रेल लाइन है, तो इस अंडरपास से उतरकर आप फिर 1 नंबर प्लेटफार्म पर जा सकते हैं। ये रेल लाइन के नीचे से ये रास्ता गया है। अब आप रेलवे के फिर से 1 नंबर प्लेटफार्म पर आ गए और यहाँ से आप ट्रेन पकड़कर फिर हावड़ा जाएंगे। आइए अब इसके बाद एक दूसरा दृश्य देखें। ये रात का समय है, रात गहरा रही है और वही बाली पुल है जिसको मैंने दिन में दिखाया, बाली ब्रिज। ये हुगली नदी का नीचे पानी है जिसके ऊपर पुल बना है। पानी झिलमिला रहा है प्रकाश पड़ने से। अब आपको मैं दिखाता हूं वह दृश्य जिसके लिए आप प्रतीक्षा कर रहे थे। यहाँ 2 लोग टहल रहे हैं, उसमें से एक आदमी वापस बस्ती की ओर जा रहा है, चला गया। ये देखिए, उठ के सीढ़ियों से चला गया। लेकिन दूसरा आदमी वहीं टहल रहा है और मैं उसको वॉच कर रहा था। थोड़ी देर टहलने के बाद वह एक जगह बैठ गया नदी के ठीक किनारे और घंटों बैठा रहा। मैं प्रतीक्षा करता रहा। रात और गहराती जा रही है और वाहन चलने बंद हो रहे हैं। मैं इस आदमी की और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मान के चल रहा हूँ इस आदमी को नींद नहीं आ रही है और ऐसे ही अनेक लोग हैं जिनको नींद रात को नहीं आती और वे कहीं एकांत जगह पर जाकर बैठ जाते हैं और पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। यह आदमी शायद परेशान हो या यूं ही बैठा हो। नमस्कार।